So hello guys, welcome back to my YouTube channel. Firstly, many congratulations to those who have been selected for the interview. And today I'm going to make this video on how did I clear my TS Rahman interview. So आप लोग ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप मुझे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछी गई थी एंड आपको क्या क्या करना चाहिए आते समय. सो आप वीडियो एंड तक देखना. सो सबसे पहले जब मैं इंटरव्यू में गया सो वहाँ पे दो कैप्टन्स होंगे. अंदर जब आप जाओगे वहाँ पे दो कैप्टन्स बैठे हुए थे. आप जाना, ज़्यादा टेंशन और एकदम हाइपर मत हो जाना, एकदम रिलैक्स रहना, कूल रहना और जाना. और जाते साथ ही सबसे पहले मैं आई कम इन बोलना सर को. मैं आई कम इन करके अंदर जाना, सर बोलेंगे आ जाओ तो आप चले जाना. उसके बाद वहाँ पे सीट रखी होगी, टेबल रखा होगा, चेयर. सो आप जाके बैठ मत जाना, आप वेट करना सर का कि वो बैठने के लिए आपको कहेंगे. तो आप उनके परमिशन से ही आप बैठना अंदर जाके. फिर उसके बाद आप जैसे ही बैठ जाओगे आप एकदम रिलैक्स हो जाना. और वो जो दोनों कैप्टन्स होते हैं बहुत अच्छे हैं, आपको एकदम ऐसा फील करेंगे कि आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आपसे एकदम फ्रेंडली रहेंगे कि आपको कोई नर्वस ना हो जाए. सो उसके बाद वो आपसे इंटरव्यू लेना स्टार्ट करते हैं. आपसे स्टार्टली मेनली यही पूछेंगे, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में आप अपना इंट्रोडक्शन जो भी आपने आज तक जो स्टार्ट से एंड तक किया है एंड आपकी जो भी हॉबीज़ वगैरह है, फैमिली बैकग्राउंड्स, ये सब सारी चीज़ें आप उसमें बताना. एंड फिर उन्होंने मुझे बीच में ही अपने मेरे इंट्रोडक्शन के मुझे रोक दिया और उन्होंने मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछा कि आपने अपना 12th HSC कब कंप्लीट किया था. तो मैंने सर को कहा कि मैंने अपना जो 12th स्टैंडर्ड था वो 2020 में कंप्लीट किया था. उसके बाद फिर हमारा इंट्रोडक्शन चलता रहा, मैंने अपनी हॉबीज़ बताया, फैमिली बैकग्राउंड बताया. फिर उसके बाद सर ने मुझे मेरे डैड क्या करते हैं वो पूछा. तो मैंने बताया कि सर मेरे डैड मेसन है, सिविल वर्कर है. तो उसके ऊपर उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सिविल वर्कर में काम क्या होता है और आपके डैड लाइक किसके अंडर काम करते हैं. ये सब सारी चीज़ें काउंटर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है. तो मैंने सारी चीज़ें सर को ये सब सारी चीज़ें बताया. उसके बाद मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था करंट अफेयर्स के बारे में पूछा गया था. करंट अफेयर्स के बारे में मुझे ये पूछा गया था कि करंटली अभी इंडिया में क्या चल रहा है. वो टाइम जब मैं इंटरव्यू देने आया था, वो टाइम मार्च में, वो टाइम मैं लाइक ये सब सारी चीज़ें जो भी था मैं पढ़ के आया था करंट अफेयर्स की. क्योंकि मुझे भी किसी ने कहा था कि लाइक थोड़ा जो करंट अफेयर्स में रिसेंटली जो चलता रहता है वो सारी चीज़ें के बारे में नॉलेज लेके जाना. तो मैंने उनसे कहा कि अभी जो इलेक्शन का टाइम है सर, और हमारे इंडिया में भी इलेक्शन आने वाला है जिसमें प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करते हैं, वो इलेक्शन आने वाला है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चलने आने वाला है सर अप्रैल में. सो उन्होंने कहा वेरी गुड. फिर मुझसे पूछे कि ये जो इलेक्शन होता है वो कहाँ पे असेंबल होता है, ये सारा कहाँ पे असेंबल होता है और ये चूज़ किया जाता है. तो मैंने कहा कि सर ये पार्लियामेंट के द्वारा होता है और ये लोकसभा में बैठते हैं सब, वहाँ पे चूज़ किया जाता है. तो उन्होंने कहा गुड गुड. फिर उसके बाद मुझे उन्होंने करंट अफेयर्स में सेम चीज़ पूछी कि कोई शिपिंग लाइन के इसमें कोई करंट अफेयर्स बताओ. तो मुझे इसका भी आंसर पता था. तो मैंने सर को कहा कि सर अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ शिप का, कंटेनर शिप थी जो USA यूनाइटेड स्टेट से कोलंबिया जा रही थी. वहाँ उसका एक एक्सीडेंट हुआ. वो ब्रिज थी बाल्टीमोर ब्रिज, वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ जहाँ पे 6 लोग मर गए थे. सो सर ये सब सारी चीज़ें जब मैंने उनको बताया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे. ये मेरा प्लस पॉइंट था इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के लिए. सो ये मुझे क्वेश्चन पूछा था. उसके बाद मुझे उन्होंने न्यूज़पेपर दिया. न्यूज़पेपर में 2 पॉलिटिकल लीडर्स के फ़ोटोज़ थे. तो उन्होंने मुझे वो दिखाया और मुझे पूछे कि ये 2 लीडर्स का नाम पता है क्या. एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे वो दोनों लीडर्स के नाम पता था क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा नॉलेज है एंड मैं न्यूज़ वगैरह देखता रहता हूँ, तो मुझे उनके लीडर्स के नाम पता थे. तो मैंने उनको वो दोनों नाम भी बताया. फिर उसके बाद उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर में लाइन रीड करवाई और लाइक 2 सेंटेंस था वो रीड करवाया और उन्होंने कहा कि ये रीड करके मुझे इसका हिंदी में मतलब बताओ. सो उसमें मतलब जो मेरे को याद है, जो मेरे को दिया गया था उसमें लिखा हुआ था कि एक लीडर था
जो सुबह पार्क में वॉकिंग करने गया था और उसको किसी ने आके वहाँ पे शूट कर दिया। वो इंग्लिश में लिखा हुआ था, मैंने उसको हिंदी में एक्सप्लेन किया था इसी तरीके से। सो ये हुआ। फिर उसके बाद मुझे पूछे कि आपका हॉबीज़ क्या है, तो मैंने बोला सर मेरी हॉबीज़ क्रिकेट है। तो सर ने कहा कि क्रिकेट आप कहीं खेले हो लाइक नेशनल लेवल या फिर कुछ, तो सर को स्कूल लेवल पे। तो मैंने सर को कहा कि सर स्कूल लेवल पे तो नहीं खेला, बट कॉलेज लेवल और क्लब लेवल पे मैं खेला हूँ। तो सर ने पूछा कि काउंटर क्वेश्चन ने मुझे ये पूछा कि स्कूल लेवल में क्यों नहीं खेले। तो मैंने कहा कि सर जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वहाँ पे लाइक फुटबॉल क्रिकेट ये आउटडोर गेम्स नहीं होते थे, इंडोर गेम्स लाइक जो वो सब सारी चीज़ें होती थी। तो इंडोर स्पोर्ट्स में मैं बहुत सारी चीज़ इंडोर स्पोर्ट्स में कंपटीशन लिया था एंड मेरे पास सर्टिफिकेट भी थी, काफ़ी सर्टिफिकेट्स थी मेरे पास, लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड मेरे पास काफ़ी सर्टिफिकेट्स थी। वो मैंने कैरी किया था और ले गया था मेरे साथ। तो मेरे को जैसे ही मौका मिला दिखाने का, मैंने सारी अपनी सर्टिफिकेट्स अचीवमेंट्स सर को दिखा दिया एंड सर बहुत खुश हो गए। सर ने मुझसे कहा कि आपने पहले क्यों नहीं दिखाया सर मुझे। तो मैंने सर से यही कहा कि सर मैं वेट कर रहा था कि लाइक जब पूछोगे तो मैं आपको शो करूँगा। सो ये पूछा था एंड हाँ, फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि आपको पता है आप ये जो जीपी रेटिंग कर रहे हो इसमें आपको जाके क्या करना है एंड जीपी रेटिंग होता क्या है। सो मैंने सर से कहा कि ये सर मुझे पता है जीपी रेटिंग क्या है एंड इसमें क्या क्या काम करना पड़ता है हमें। तो मैंने उनको कहा कि ये सर जीपी रेटिंग एक लेबर टाइप ऑफ वर्क है जहाँ हमें शिप पे मेंटेनेंस डे टू डे लाइफ में और वॉच कीपिंग करना होता है, कटिंग पेंटिंग चिपिंग ये सब सारी चीज़ें हमको करनी होती है। सो सर ने कहा कि आप ये सब सारी चीज़ें शिप पे जाने का कर लोगे। तो मैंने कहा यस सर कर लूँगा। फिर इसके बाद मुझे पूछा सर ने कि डू यू नो स्विमिंग। सो मैंने बोला यस सर आई नो स्विमिंग। तो ये भी मुझसे मैंने बता दिया। उसके बाद मुझे सर ने पूछा था कि डू यू हैव एनी रेफरेंस। तो मैंने कहा कि सर आई डोंट हैव एनी रेफरेंस। सो सर ने कहा कि अगर यहाँ से जॉब नहीं लगा तो तुम क्या करोगे। सो मैंने सर से यही कहा कि सर अभी जॉब का तो मैंने सोचा नहीं हूँ, बट मैं अभी यहाँ पे कोर्स करने आया हूँ, मैं अपना बेस्ट करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो कंपनी आती है यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए मैं अपना 100% देके इस कॉलेज से प्लेसमेंट लेके जाऊँगा। सो दैट्स ऑल। ये सब सारी चीज़ें मुझे पूछी सर ने एंड फिर वो दोनों जो कैप्टन्स थे सर आपस में डिस्कस करने लगे कि जो इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं वो बच्चों को टोकन दिया जाता है देना कि नहीं। उन्होंने टाइम लिया अपना 30 सेकेंड्स का। फिर वो दोनों डिस्कस किए बात करके फिर मुझे उन्होंने अपना एक टोकन नंबर दे दिया कि कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। सो बस यही सब सारी क्वेश्चंस थे जो मुझे पूछा गया। और मैं आपको और भी चीज़ बताऊंगा कि आपको किस किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और जब आप आओगे आपको क्या लेके आना चाहिए और आपको कैसे आना है। तो फर्स्टली अब जब आओगे तो मेरा एक एडवाइस है आप लोगों से, आप प्रॉपरली ये जैसे देख रहे हो नेवी कट, ये पूरा एकदम स्मॉल 0 शेड पूरा नेवी कट करा के आना एंड प्रॉपरली क्लीन शेव्ड आना एंड वेल ग्रूम्ड होके आना, एकदम फॉर्मल ड्रेस, प्रॉपर टाई, शूज़, फॉर्मल शूज़, एक वॉच पहन लेना एंड ये सब सारी चीज़ें प्रॉपरली करके आना। ये सब सारी चीज़ें जो अट्रैक्ट करती हैं सर को कि हाँ ये जो स्टूडेंट आया हुआ है लाइक प्रॉपर एकदम प्रिपेयर होके आया है। तो मेरा एक एडवाइस है आप लोग अच्छे से फॉलो करना एंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप आओगे हैं सो आप इंटरव्यू में जब भी बैठोगे तो सर लोग से कभी भी या सर, ओके सर, ये सब सारी स्टेटमेंट यूज़ मत करना, ओनली यस सर करना, सिर्फ यस सर एंड नो सर। एंड अब जब आओगे विदाउट परमिशन बैठना नहीं, विश करना एंड अगर आपने ITI किया हुआ है सो आपके लिए प्लस पॉइंट है। ITI जो यहाँ पे करके आता है उनको प्लस पॉइंट होता है सेलेक्ट होने के लिए। आप अपना डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स आप लेके आना, कैरी करना और शो करना। एंड जो डिफेंस वाले होते हैं, डिफेंस लाइक NCC कैडेट्स जो होते हैं उनको भी प्रेफरेंस दिया जाता है। तो अगर आपने NCC किया हो तो उसके भी सर्टिफिकेट आप ले आना। एंड और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपके पास कोई रेफरेंस है सो प्लीज़ उनको बताना रेफरेंस है अगर आपके पास। ये प्लस पॉइंट है। ITI
NCC, रेफरेंस, ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्लस पॉइंट है सेलेक्ट होने के लिए। ये सब सारी चीज़ें आप नॉर्मल तरीके से इंटरव्यू में आप अपना जो भी है बताना, एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप जो भी अचीवमेंट्स आपके पास सारी चीज़ कैरी करना, और बाकी सब तो मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया हूँ। सो ऑल द बेस्ट जो भी यहाँ पे इंटरव्यू में आने वाले हैं 10 तारीख को, 11 तारीख को, मैं मेरी तरफ से उनको बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेज़ है। एंड मोस्ट ऑफ देम जो भी इंटरव्यू में यहाँ पे आएगा, मैं चाहूँगा कि ये वीडियो देख ले, आपको काम आएगा, एंड आप ज़रूर सेलेक्ट होना। ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू।